Hello everyone, welcome back to my channel English with Ritesh, Poonia. Friends, I just hope all of you are here and healthy. दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे हाउएवर का किस तरह से स्पोकन इंग्लिश में यूज करते हैं। हाउएवर का यूज अगर आपने सीख लिया तो यकीन मानिए आप पाएंगे कि आप पहले से ज़्यादा बेहतर तरीके से इंग्लिश को बोल पा रहे हैं, इंग्लिश को समझ पा रहे हैं। क्योंकि इंग्लिश बोलना जितना इम्पोर्टेंट है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इंग्लिश को समझना। दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए क्योंकि इस वीडियो में आप सीखेंगे अपने आप को ज़्यादा अच्छी तरह से इंग्लिश में एक्सप्रेस करने, अपने आप को स्टाइलिश और इम्प्रेसिव बनाने के लिए हाउएवर का यूज स्पोकन इंग्लिश में कैसे करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बिल्कुल नहीं कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल को आप नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए, क्योंकि ये सब काम तो आप कर ही रहे हैं और ये सब काम आप ऑब्वियसली करेंगे। तो आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सो हियर वी गो। दोस्तों, स्पोकन इंग्लिश में हाउएवर का यूज आप अच्छी तरह से समझ सकें, इसके लिए आपकी सुविधा के लिए इसको बहुत सिंपल तरीके से मैंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम हाउएवर का सिंपल और एक जनरल यूज जानेंगे। अगर आप डिक्शनरी में हाउएवर का मीनिंग देखें तो आप पाएंगे कि हाउएवर का मीनिंग है हालांकि, यद्यपि। इसका अलग अलग टेंसेस में हम यूज कर सकते हैं सिंपल वे में। फॉर एग्जाम्पल, उसने बहुत मेहनत की हालांकि वह फेल हो गया। He worked hard a lot, however he failed. वर्क हार्ड किया तो उसका जो रिजल्ट मिलना चाहिए था वो क्या मिलना चाहिए था? पास होने का, सफल होने का। लेकिन रिजल्ट क्या मिल रहा है? जस्ट ऑपोजिट। इसके ऑपोजिट जो पहले सेंटेंस में आपने काम किया कि ही वर्कड हार्ड अलोन, उसने बहुत मेहनत की, और इसके ऑपोजिट दूसरे सेंटेंस में रिजल्ट मिल रहा है हाउएवर ही फेल्ड। सेकंड सेंटेंस, आई लव आइसक्रीम, however I can't eat it because I have a cold and cough. मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है लेकिन मैं उसे नहीं खा सकता क्योंकि मुझे जुकाम और खांसी है। ऐसे ही मेरा एक दोस्त है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, इज वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स, लेकिन मैं कोई भी उसे सीक्रेट नहीं बता सकता, कोई भी बात नहीं बता सकता क्योंकि वो सब जगह बता देता है। तो इस मैटर में मैं कह सकता हूं आई कांट ट्रस्ट हिम, हाउएवर ही इज वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड। मैं उसे नहीं बता सकता हालांकि वह मेरा अच्छे दोस्तों में से एक है। तो इस तरह से आप हाउएवर का एक सिंपल यूज अलग अलग टेंसेस में कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे हाउएवर के सेकंड यूज की तरफ। सेकंड यूज में हाउएवर के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। हाउएवर प्लस एडजेक्टिव प्लस सब्जेक्ट प्लस बी स्लैश वर्ब। बी फॉर्म मीन्स इज, एम आर, और वर्ब मीन्स कोई भी एक्शन। अब इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं एडजेक्टिव के बारे में थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि व्हाट इज एडजेक्टिव, क्योंकि जब तक आप इसे नहीं समझेंगे आप इसे एक्सप्रेस नहीं कर सकते। एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो किसी नाउन, किसी व्यक्ति के बारे में कुछ डिस्क्राइब करता है, उसके बारे में कुछ बताता है।
ही इज अ बॉय, बॉय इज अ नाउन, बॉय एक नाउन है। ही इज अ स्ट्रॉन्ग बॉय, वह लड़का कैसा है, स्ट्रॉन्ग है। तो ये स्ट्रॉन्ग वर्ड उस लड़के के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, उस बारे में बता रहा है कि वो लड़का कैसा है। तो दिस वर्ड स्ट्रॉन्ग इज एन एडजेक्टिव। आई सो एन ओल्ड मैन, आदमी कैसा आदमी देखा, ओल्ड। तो ओल्ड डिस्क्राइब कर रहा है उस मैन के बारे में कि वो आदमी कैसा था। तो हियर दिस वन वर्ड ओल्ड इज एन एडजेक्टिव। तो ब्यूटीफुल गर्ल, intelligent person, clever person, all these words are describing the noun. That's why all these words are known as adjective. Noun को जो भी शब्द डिस्क्राइब करते हो, बताते हैं कि वो नाउन कैसा है, तो that word is known as adjective. तो सबसे पहले however के बाद आएगा adjective, और उसके बाद वो सब्जेक्ट जिसके बारे में वो डिस्क्राइब कर रहा है, सब्जेक्ट यहां पर नाउन ही है। फिर वर्ब आएगी, या वर्ब की जगह बी फॉर्म भी आ सकती है, इज एम आर। नाउ टेक सम एडजेक्टिव्स, और उसका यूज करते हुए हम सेंटेंसेस बनाएंगे। इंटेलिजेंट, अब हिंदी में हम किसी भी तरीके से बात को कह सकते हैं, तीन तरीके से बात को कह सकते हैं। वह चाहे जितना इंटेलिजेंट हो, वह चाहे कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, वह कितना भी इंटेलिजेंट हो, तीनों बात को हम इंग्लिश में एक ही तरीके से कहेंगे, हाउएवर का यूज करते हुए। हाउएवर, अब एडजेक्टिव क्या है, इंटेलिजेंट, वो यानी सब्जेक्ट ही, हाउएवर इंटेलिजेंट ही इज, वह चाहे कितना ही इंटेलिजेंट क्यों ना हो, वह इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकता। He can't solve this question. वह चाहे जितनी खूबसूरत हो, मैं उससे शादी नहीं करूंगा। However beautiful she is, I won't marry her. तुम चाहे कितने ही बलशाली हो, तो उसे चित नहीं कर सकते। However strong you are, you can't throw him flat. However clever she is, वह चाहे कितनी ही होशियार क्यों ना हो, वह चाहे कितनी ही चालाक क्यों ना हो, वह मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। However clever she is, she can't outsmart me. वह चाहे कितना ही इनोसेंट हो, कोई उस पर विश्वास नहीं करेगा। However innocent he is, nobody will trust him. मैं चाहे कितना ही कमजोर क्यों ना हो, मैं ये वजन उठा लूंगा। However weak I am, I can lift this weight. वह चाहे जितना इंटेलिजेंट हो, वह फर्स्ट नहीं आ सकता। However intelligent he is, he can't stand first. वह चाहे जितना अमीर हो, इस प्रॉपर्टी को नहीं खरीद सकता। However rich he is, he can't buy this property. परिस्थिति चाहे जितनी दुष्कर हो, मैं इसका सामना कर लूंगा। However tough the situation is, I will face it. मीटिंग चाहे कितनी ही इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, मैं अटेंड नहीं करूंगा। However important the meeting is, I won't attend it. वह चाहे कितना ही सिंसियर क्यों ना हो, उसका प्रमोशन नहीं होगा। However sincere he is,
he will not get promotion. क्वेश्चन चाहे जितना ही इजी क्यों ना हो, वह उसे सॉल्व नहीं कर सकता है. However easy the question is, he can't solve it. अब हम बात करते हैं however की तीसरी यूज की. यहां पर सबसे पहले however आएगा प्लस adverb प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब. एडवर्ब और एडजेक्टिव में जो फर्क है उसको पहले समझ लेते हैं. एडजेक्टिव जहां नाउन को डिस्क्राइब करता है, नाउन की खासियत बताता है, नाउन के बारे में बताता है. एडवर्ब वर्ब के बारे में बताता है, एक्शन को डिस्क्राइब करता है, एक्शन की खासियत बताता है. जैसे वह दौड़ रहा है, वह तेज दौड़ रहा है. ही इज रनिंग फास्ट. तो जो फास्ट है ये ही के बारे में नहीं बता रहा, ये एक्शन जो है रन, दौड़ना, उसके बारे में बता रहा है कि दौड़ा कैसे जा रहा है. स्लो दौड़ा जा रहा है, फास्ट दौड़ा जा रहा है. इस तरह से जो वर्ब को डिस्क्राइब करते हैं, वर्ब की खासियत बताते हैं, उन्हें हम एडवर्ब कहते हैं. जब एडवर्ब की स्पेलिंग आप देखें तो एड एडजेक्टिव का शॉर्ट फॉर्म हो गया और उसके बाद वर्ब आता है, वर्ब. तो एडजेक्टिव प्लस वर्ब यानी जो ऐसा एडजेक्टिव जो वर्ब की विशेषता बताए उसे आप एडवर्ब कहेंगे. तो अब कुछ एडवर्ब्स को ले लेते हैं और उनके साथ सेंटेंस कैसे बनाएंगे उसको भी ले लेते हैं. लाउडली, तुम चाहे जितने जोर से चिल्लाओ वह तुम्हें नहीं सुनेगा. However loudly you shout, he will not listen to you. Fast, वह चाहे कितना ही तेज क्यों ना दौड़े वह ट्रेन नहीं पकड़ सकता. However fast he runs, he can't catch the train. वह चाहे जितने सिंसियरली काम कर ले उसे परमानेंट नहीं किया जाएगा. However sincerely he works, he will not get permanent. वह चाहे जितना धीमा चल ले वह स्कूल समय से पहुंच जाएगा. However slowly he walks, he will reach the school in time. वह चाहे जितने जोर से कोशिश कर ले वह मैच नहीं जीतेगी. However strongly she tries, she will not win the match. तो दोस्तों आई जस्ट होप कि आप however का यूज अच्छी तरह से करना सीख गए. वीडियो को आप बार बार देखिए और अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिए, उसके पैटर्न को समझिए, उसके स्ट्रक्चर को समझिए. और हिंदी में ही आप पाएंगे कि आप हालांकि यद्यपि ये वर्ड आप कितना यूज करते हैं और इस तरह से कि एक्सप्रेशन कि वह चाहे कितना ही अमीर क्यों ना हो, वह चाहे कितना ही तेज क्यों ना दौड़े, चाहे वह कितनी ही मेहनत क्यों ना कर ले, इस तरह की बातें भी हम अक्सर करते हैं. तो आप इस तरह के सेंटेंसेस जनरेट कीजिए अपने अंदर से. आई ट्राई टू एक्सप्रेस दो सेंटेंसेस इन इंग्लिश. और बेहतर होगा कि अगर आप एक पेपर और एक पेन लेकर बैठे और डायरेक्टली हिंदी में आप सोचे लेकिन डायरेक्टली उसे इंग्लिश में आप लिखते हुए चले तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा. तो दोस्तों आई जस्ट होप कि आप मेरी बात को समझ चुके होंगे. अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए. चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. और मिलता हूँ अगले वीडियो में. Until then, keep learning. Bye.